अधिकांशतः मेरे वीडियो ऐसे विषय पर आधारित होते हैं जिन विषयों की कोई कल्पना नहीं करता। ऐसे ही आज का विषय हम लेकर प्रस्तुत हैं कि ज्योतिष कैसे काम करता है। संसार के अधिकांश लोगों की यह मान्यता है कि ज्योतिष एक झूठा शास्त्र है, बकवास विद्या है। वैज्ञानिकों ने भी अभी तक ज्योतिष के विषय में कोई सकारात्मक राय प्रस्तुत नहीं की है। लोग विचार करते हैं कि कोई ग्रह इतने दूर से किसी व्यक्ति पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। शनि ग्रह को क्या पड़ी है किसी का घर बर्बाद करने की? क्या कोई ग्रह आपको धनवान बनाएगा? और क्यों कोई ग्रह आपको निर्धन बनाता है? ग्रह तो अजीवित वस्तुएं हैं, ये ना तो सोच सकती हैं, ना समझ सकती हैं, ना ही वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई सीधा संबंध रखते हैं। पर ज्योतिष विद्या से भविष्य बताना या समस्याओं का हल बताना पूरी तरह से अंधविश्वास है। इसी प्रकार ग्रहों की शांति करना, उनके उपाय करना, दान करना, रत्न आदि की अंगूठियां पहनाना, मालाएं पहनना, जीव जंतुओं को भोजन देना आदि सब कुछ भी अंधविश्वास ही है। भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष तो सीख लिया, परंतु ज्योतिष किस प्रकार कार्य करता है इस पर कोई नवीन शोध नहीं किए गए हैं। तथ्यात्मक कोई प्रमाण इनके द्वारा ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वही पुरानी किताबें बृहद जातक, भृगु संहिता, सूर्य सिद्धांत, कुछ कौमुदी शास्त्र, जातक शास्त्र आदि आदि का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। अनेक बार जब आधुनिक ढंग से किसी प्रकार के उत्तर नहीं मिलते तो लोग अपने मन से धारणाएं बना लेते हैं और भावनात्मक ढंग से समाज में प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोग प्रश्न ही नहीं उठाते, उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास भी नहीं करते। इन्हीं में से यह भी है कि ईश्वर ग्रहों के अनुसार भाग्य को लिख देता है और वही पूरे जीवन भर संचालित करता रहता है। यह सब भगवान की माया है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोगों का मत है कि ज्योतिषी ब्राह्मण समाज के लोगों का एक प्रपंच है। उन्होंने लोगों से धन कमाने के लिए उपाय कर लिया है, रोजगार बना लिया है, इसलिए वे अंधविश्वास फैलाकर लोगों की कुंडलियां बनाते हैं, कुछ अनिष्ट होने की संभावना व्यक्त करते हैं, उनके उपाय करते हैं और बदले में बहुत सारा रुपया पैसा लेते हैं। हमने एक वीडियो पिछले दिनों बनाकर इस विषय को उठाया है कि ज्योतिष पर प्रयोग करने पर हमने यह पाया कि ग्रहयोग के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसके आचरण भी वैसे ही होते हैं और रोजगार का क्षेत्र भी लगभग ग्रहों के अनुसार ही होता है। उक्त लोगों की बहुत सारी बातें सत्य भी हैं, परंतु इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष को सकारात्मक लेते हुए यह बताना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या किस प्रकार से कार्य करती है। हम विज्ञान में हमारे सौरमंडल के विषय में पढ़ते हैं। हमारे सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। 9 ग्रहों में पृथ्वी भी सम्मिलित है। उसके अतिरिक्त एक उपग्रह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। परंतु ज्योतिष की गणना विचित्र है। उसमें पृथ्वी को केंद्र में रखते हुए अन्य समस्त ग्रहों के चालों को गिना गया है। ज्योतिष में सूर्य को भी ग्रह ही मानते हैं। अस्तु, इन बातों को यहीं छोड़ते हुए हम बात करते हैं कि ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है। हमारे सौरमंडल का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य अपने चारों ओर सैकड़ों प्रकार की किरणें छोड़ता है, जिसमें से 8-10 प्रकार की किरणों को हम प्रकाश और ताप के रूप में अनुभव कर पाते हैं, परंतु अन्य किरणों को हमारा शरीर किसी भी प्रकार से महसूस नहीं करता। सूर्य चारों ओर अपनी किरणें विकिरित करता है और समस्त ग्रहों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सभी ग्रह उन सूर्य की किरणों को ग्रहण करके नए प्रकार की कॉस्मिक किरणें बनाते हैं और उनको चारों ओर विकिरित करते हैं। सभी ग्रहों से निकलने वाली कॉस्मिक किरणें पृथ्वी से भी गुजरती हैं। यह हुई पहली बात। दूसरी चीज होती है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क अत्यंत जटिल यंत्र है। यह शरीर को चलाने के लिए भी अनेक प्रकार की तरंगों का उत्पादन करता है। साथ ही साथ विचारों के लिए भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणें भी उत्पन्न करता है। कॉस्मिक किरणें मस्तिष्क से बाहर निकलकर संसार में फैल जाती हैं। सभी मनुष्यों के विचार मस्तिष्क से विकृत होकर एक प्रोग्रामिंग किरणों के रूप में विश्व में फैलते रहते हैं। किसी भी जीव का जन्म होता है तभी उसके मस्तिष्क में इन ग्रहों से आने वाली कॉस्मिक किरणें मस्तिष्क में रहने वाले पदार्थों को प्रभावित करती हैं। मस्तिष्क में रहने वाले पदार्थ ग्रहों की किरणों से सक्रिय हो जाते हैं। वे सक्रिय पदार्थों के अनुसार क्रियाशील रहते हैं। पदार्थ ही शरीर का संचालन करते हैं और विचारों का उत्पादन करते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली यही किरणें विचार की गई वस्तु को प्रभावित भी करती हैं, योजनाएं भी बनाती हैं और शरीर में अंगों के विकास में सहयोग भी करती हैं। निसंदेह शरीरों का निर्माण माता पिता के शरीरों से होता है।
परंतु स्वभाव का निर्माण ग्रहों से प्राप्त कॉस्मिक किरणों के द्वारा ही होता है। जिस प्रकार से सूर्य एवं उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह जीव जंतुओं को अपनी किरणों से प्रभावित करते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क भी अपने द्वारा निर्मित किरणों से पूरे संसार की वस्तुओं को प्रभावित करता है। इस प्रभाव को परखने के लिए लोगों का स्वभाव, उनकी गतिविधियां, उनके विचार और उनकी योजनाओं की सफलता असफलता पर अध्ययन करना चाहिए। अंतिम बात यह है कि ज्योतिष का किसी वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं है, न किसी ब्राह्मण से और न ही किसी योगी से। यह एक गणित है और इसको समाज के सभी लोगों को सीखना चाहिए। ग्रह योग आपके समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शरीर, मन, मस्तिष्क, समाज आदि सभी कुछ ग्रहों से प्रभावित होता है। इसका उपयोग समग्र चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। इस विद्या का उपयोग करने के लिए वर्तमान में और अधिक शोधों की आवश्यकता है, जो हमें आगे बढ़कर करने चाहिए।